दोस्तों, राजस्थान के दो तीन नाम नए हैं, कुछ पुराने हैं। सारों की चर्चा करेंगे। अगर एक एक नाम की बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। क्या नाम है? कहां मिलता है ये नाम? तो सबसे प्राचीन उसी ग्रंथ में मिलेगा जो ग्रंथ सबसे प्राचीन है। पूरे भारत में सबसे प्राचीन क्या है? वेद। और वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा प्रमुख नाम मिलता है मरुकांतार। क्या नाम है? और यह नाम कहां मिलता है? रामायण में। तो ये दो नाम तो आपको याद रखने ही है। उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान में अनेक छोटे छोटे जनपदों की स्थापना हुई। पहले छोटे छोटे जन स्थापित हुए, जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। लेकिन उसी समय राजस्थान में कुछ गणतांत्रिक कबीले भी थे। क्या होता है गणतांत्रिक कबीला? देखो, ऐसा माना जाता है भी आर्यों का भारत में जब आगमन हुआ तो वो अनेक कबीलों के रूप में आए थे। उसको कबीला भी बोलते थे, उसको जन भी बोलते। और प्रारंभ में सभी में एक प्रकार से गणतंत्रीय व्यवस्था ही थी। गणतंत्रीय व्यवस्था का यह मतलब है कि कोई भी राजा नहीं होगा, बल्कि पूरा कबीला मिलकर किसी प्रमुख व्यक्ति का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो अनेक छोटे छोटे कबीलों की स्थापना हुई। उन्हीं कबीलों को जन कहा गया। जन से आगे जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उनको कहा गया जनपद। और पूरे भारत में अनेक जनपदों की स्थापना हुई। जनपद वैदिक काल तक चले थे। उसके बाद महाजनपद बने। और पूरे के पूरे भारत में कितने महाजनपद बने थे? 16 महाजनपद। राजस्थान में उस समय प्रमुख रूप से पूर्णतः राजस्थान में एक था मत्स्य जनपद। लेकिन एक जो आपका सूरसेन जनपद था, उसका कुछ हिस्सा राजस्थान में टच होता था। ठीक है। अब महाजनपद के समय क्या था? यह है पूरा राजस्थान। राजस्थान में यहां पर विराटनगर में मत्स्य जनपद की स्थापना हुई, मत्स्य महाजनपद की। और यहां पर एक था सूरसेन, और इस सूरसेन की कुछ सीमा टच होती थी। अब ये तो महाजनपद थे, लेकिन क्या उस समय पूरे राजस्थान में और कोई नहीं रहता था? लोग तो रहते थे। तो यहां पर जो छोटे छोटे कबीले स्थापित हुए वो थे गणतंत्रीय कबीले। कैसे कबीले? यहां इन महाजनपदों में तो है राजतंत्र, लेकिन यहां पर है गणतंत्र। और ये इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने ये महाजनपद शक्तिशाली थे। जैसे आपको कल एक बताया था योद्धेय। योद्धेय गणतंत्र भी था, योद्धेय कबीला भी उसको बोलते थे। वो कहाँ रहता था? गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब का कुछ हिस्सा। यानी एक ऐसे हिस्से में रहते थे जहां से सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होते थे। तो इसी प्रकार से जब यहां पर योद्धेय था, उसके आगे मालव था। और बाद में कहा जाता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय मालव यहां से निकल के पहले यहां आए और यहां से आके यहां टोंक में स्थापित हुई। इसी प्रकार से एक जनपद था शिवी, मेवाड़ क्षेत्र में स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार के छोटे छोटे अनेक कबीले बने। यानी पूरे राजस्थान के नाम की बात करें तो पहला ब्रह्मवर्त पूरे राजस्थान को संदर्भित करता है। दूसरा मरुकांतार, जिसका मतलब है राजस्थान का लगभग संपूर्ण हिस्सा। लेकिन बाद में जब छोटे छोटे कबीले स्थापित हुए, छोटे छोटे जन स्थापित हुए, तब राजस्थान के विभिन्न नाम हो गए। कौन कौन से? जो आपको कल सारे बताए थे। ये जो नाम है ना, ये रामायण काल के बाद वाले है सारे के सारे। ठीक है। लेकिन राजस्थान के बाद में जो मध्यकालीन नाम है ना, वो प्रमुख है। कहां गया? ये रहा। मध्यकाल में राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना। क्या कहा जाता था? क्यों? मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। अब मुस्लिम सत्ता जब दिल्ली में या आगरा में स्थापित हुई थी, उस समय उनके पास खुद के इतिहासकार थे।
अब वो इतिहासकार जब भी किसी राजपूत राज्यों का बहुवचन में उल्लेख करते थे ना, तो वो लिखते थे राजपूता। क्या लिखते थे? राजपूत तो प्राचीन, मतलब पांचवी छठी शताब्दी ईस्वी से चल रहे हैं राजतंत्र, सारे सारे के सारे राजपूत थे राजस्थान में। और इन सारों को राजपूता कह के नाम लिया जाता था। जैसे जोधपुर का भी नाम लेना है, मेवाड़ का, या पूरे राजस्थान का, तो राजस्थान के लोगों के लिए राजपूता नाम चलता था। जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा। अब अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? और RAJAS, ओ सॉरी, एस तो आएगा ही नहीं, राज, PUTAN, ऐसे लिखा जाएगा। और अंग्रेजों ने एक ए और लगा दिया, तो ये क्या बन गया? राजपूताना। आगे बात समझ में? वो नाम है जो लगभग 1800 ईस्वी तक प्रचलित हो। अब अपने को यहां ऐसे याद नहीं करना कि राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, सभी को पता है कहा जाता था। अपने को यह याद रखना है कि वो कौन सा विद्वान था जिसने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया, और नाम दिया तो किस ग्रंथ में दिया। ठीक है, तो आपने यहां क्या याद रखना है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? कहां का रहने वाला था? आयरलैंड का। कहां का रहने वाला था? यह बंदा आ गया राजस्थान में, और राजस्थान में इसकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। कहां हुई थी? याद रह जाएगा। अच्छा, एक और बीकानेर में जिसकी मृत्यु हुई थी, क्या नाम था? एक और अंग्रेज, LP, यहां भूले काम किया चाला गो, LP टेसीटोरी। इसकी डेथ भी बीकानेर में हुई है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम लिया था? राजपूताना। और यह कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और यहां से क्वेश्चन भी सीधा सा ही पूछा जाता है, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? क्या करोगे? याद रह जाएगा। लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा भी जॉर्ज थॉमस ने ही किया था? मैं तो नहीं कह रहा जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था, अपने को कोई तीसरा व्यक्ति बता रहे हैं। कबणत ने गाड़ काटी। जॉर्ज थॉमस ने कभी आके नहीं कहा भी मैं वो बंदा हूं जिसने राजपूताना नाम दिया है। तो एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द राजपूताना स्टेट्स। किसकी है पुस्तक? किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। याद रह जाएगा। नाम भी याद रहे तो रखना पड़ेगा। ओके, लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो, आज एग्जाम ड्यूटी है मेरी, और वो टॉपिक भी पूरा करना है। हेडिंग डालो राजस्थान के नामकरण। अच्छा, पानी की बोतल कौन लिए रे? लिया दियो नहीं, कंठ सूख क्या पड़ी है। कोई नहीं।